स्वाभिमान पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। दिन बुधवार को सम्मान स्वाभिमान पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय महेंद्र राजभर जी रहे। कॉमन हॉल, ब्लॉक ए, विधायक आवास, दारुल सफा। स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को यह प्रण लेने के लिए कहा कि दिन दुगुना रात चौगुना मेहनत करके पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाना है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर सरकार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरीके से फेल है और घबराई हुई है। 2027 के विधानसभा के चुनाव को लेकर उन्होंने अभी कहा कि मोदी जी का 75 साल पूरा हो गया, अब उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। बैठक में विधानसभावार प्रभारियों के कार्य की समीक्षा की गई। आने वाले पंचायत चुनाव पार्टी पूरे पूर्वांचल में मजबूती से लड़ेगी और जिला पंचायत प्रत्याशियों को लड़ने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश मिला। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कमर कस ली है। भर राजभर को SC/ST में शामिल करने के नाम पर कुछ राजभर नेता आज तक समाज को ठगते हुए आ रहे हैं। ऐसे नेताओं से राजभर समाज को सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले जो आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। आज सम्मेलन में कहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं और कौन सी रणनीति का चर्चा है? पूरे पूर्वांचल के समस्त जनपदों से सुहेल देव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के नेता व कार्यकर्तागण चल करके आए। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में आए हुए हैं। चूँकि पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस है, तीसरे स्थापना दिवस को बृहद रूप में मनाने के लिए लोगों की तैयारी थी। 2027 को लेकर क्या रणनीति तैयार हो रही है? पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर 27 हम PDA के लोगों का सरकार कैसे बनेगा, बड़ा परिवर्तन कैसे होगा, यहाँ से संदेश हमारे नेता और कार्यकर्ता लेकर के जाएंगे। उसी संदेश पर गांव चलो अभियान चला करके धरातल पर अपना दिन दुगना रात चौगुना संगठन मजबूत करने के लिए वर्क करने का काम शुरू करेंगे। ये जो आपने कहा गाँव में जाने के बाद ये कब से शुरू करेंगे आप? गांव चलो अभियान चलाया भी जा रहा है और थोड़ा सा इसके गति में रफ्तार पकड़ा देना। ठीक। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से महेंद्र राजभर जी इसके अध्यक्ष हैं और जो उनकी पूरी कमेटी है उसको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना है और विपरीत परिस्थितियों में वो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं और अपने इस दल के माध्यम से जनता को सामाजिक न्याय, सुरक्षा और समानता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामना है, उनका दल फले फूले आगे बढ़े। जिस वर्ग के बीच में वो काम कर रहे हैं, जिनको साथ लेके चलने के लिए, जिनके जीवन बदलने के लिए वो काम कर रहे हैं, वो अपने उद्देश्य में सफल हों और उनका दल सामाजिक परिवर्तन में एक प्रमुख मददगार दल बने, ऐसी मेरी कामना है, इच्छा है। और महेंद्र राजभर जी, वो उनके सारे पदाधिकारी, उनकी पार्टी को खूब तरक्की मिले और अच्छी से अच्छी भूमिका में रहें और हमारा आपसी सहयोग है, हमारी अच्छी सद्भावना है एक दूसरे के लिए। तो जो बड़ा उद्देश्य है समाज में बड़ा परिवर्तन लाने का, उसमें ये सहायक बने और नेतृत्व का संभालने का काम करें। इसी तरह की मंगल कामनाएं मैं इनके दल के लिए करता हूँ। ये लगभग 23 महीनों के बाद सबसे पहले तो अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने न्याय के रास्ते पे चलने वाले लोगों के विश्वास को जिंदा रखा। माननीय आजम साहब को जमानत देके ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और लंबी लड़ाई है, क्योंकि सरकार ने तरह तरह से फंसाने के, परेशान करने के कोई प्रयोजन छोड़ा नहीं है जो कर सकते हैं। और ऐसे समय में उनका बाहर आना न्याय परस्त लोगों के लिए एक शुभ घड़ी है, एक शुभ संदेश है और हमको पूरा विश्वास है कि इसी तरह लड़ते हुए आगे न्यायपालिका सारे मामलों में दोष करेगी। वरना जब राजनीतिक रास्ता बनेगा तो राजनीति के माध्यम से भी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में कोई बात बनेगी तो न्याय करने का काम समाजवादी पार्टी की आने वाली सरकार करेगी।